नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो कॉन्सेप्ट की, वो है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो अगर हम लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम x1 कॉमा y1 ऑन द लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 निकालें, तो ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आ जाता है ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इसका मॉडुलस, क्योंकि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं, तो ये हमेशा क्या होगा, एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। ठीक है, समझने के लिए इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये हमारा वाई एक्सिस और ये हमारा एक्स एक्सिस है। ठीक है, x1 कॉमा वाई वन से पास होता हुआ कोई भी एक वेरिएबल लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास पॉइंट है x1 कॉमा वाई वन और ये x एक्सिस से कोई एंगल थीटा बनाता है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास कोई लाइन है, लेट अस से ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर हमें थीटा डायरेक्शन में ही अपना लेट अस से ये पॉइंट P बोलते हैं और ये पॉइंट Q बोलते हैं, तो थीटा डायरेक्शन में ही अगर हमें ये लेंथ R निकालना हो, PQ का लेंथ, तो हमने थोड़ी देर पहले ये सवाल देखा था, एक बार फिर से देख लेते हैं। इस लाइन पे लाई करने वाला कोई भी अगर हम वेरिएबल पॉइंट लिखें, ठीक है, तो ये वेरिएबल पॉइंट हमारा हो जाएगा x1 प्लस आर कॉस थीटा कॉमा y1 प्लस आर साइन थीटा। ठीक है, और अगर हमें PQ का लेंथ निकालना है तो ये पॉइंट किस पे लाई करेगा, ये लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी पे लाई करेगा, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करवाते हैं, तो हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा वो बन जाएगा a टाइम्स x1 प्लस आर कॉस थीटा प्लस b टाइम्स y1 प्लस आर साइन थीटा एंड प्लस c इज इक्वल टू 0। और यहाँ से अगर हम r की वैल्यू निकालें तो r की वैल्यू आ जाती है माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a cos थीटा एंड प्लस b sin थीटा। ठीक है, तो ये किसी भी रैंडम थीटा डायरेक्शन में हमारा डायरेक्टेड डिस्टेंस है। लेकिन अगर सिर्फ लेंथ की बात करते हैं, यानी PQ की बात करते हैं, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, मॉड्यूलस, क्योंकि हम लेंथ की बात करते हैं तो पॉजिटिव लेंथ की बात करते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन a cos थीटा एंड प्लस b sin थीटा। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले से हम लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालने की भी कोशिश करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, अगर हमें लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए तो मतलब हम ये वाला लेंथ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये अगर हमारा P है तो लेट अस से ये Q डैश, P Q डैश निकालने की बात कर रहे हैं। तो अगर P Q डैश की बात करेंगे तो फिर ये इंक्लिनेशन हमारे पास अब नया एंगल आ जाएगा, वो अल्फा आ जाएगा, जहां पे tan अल्फा इस लाइन PQ डैश के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। और हमें पता है कि इस लाइन का स्लोप है माइनस ए बाई बी, तो tan अल्फा की वैल्यू b बाई ए हो जाएगी, क्योंकि PQ डैश इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। तो अब अगर हमारे पास मान लीजिए tan अल्फा की वैल्यू b बाई ए है, तो हमारे पास cos अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos अल्फा की वैल्यू हो जाएगी a अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और हमारे पास sin अल्फा की वैल्यू हो जाएगी b अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इन दैट केस हमारे पास पी क्यू डैश जो आ जाएगा, सिंस ये जो डिस्टेंस हमने निकाला है ये इन एनी डायरेक्शन थीटा निकाला है, वेयर थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन पी क्यू। अब हमारे पास इंक्लिनेशन थीटा ना होके अल्फा हो गया है। ठीक है, तो अब हम सीधे सीधे इस एक्सप्रेशन में कॉस अल्फा और साइन अल्फा की वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस अल्फा की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, यहाँ पे साइन अल्फा की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो पी क्यू डैश हमारे पास जो आ जाएगा वो मॉड ऑफ ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन
कॉस अल्फा की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिया तो ये हमारे पास हो गया ए स्क्वायर बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साइन अल्फा की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी तो ये बन गया बी स्क्वायर बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास हमारा रिजल्ट दे देगा, दैट इज ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यही हमारा क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, क्योंकि पी क्यू डैश वॉज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम x1 y1 टू द गिवन लाइन। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम एक और चीज देख सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन एंड ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू। अब यहाँ पे एक खास बात देखिए कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई भी लाइन दिया हुआ है L1 ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे लाइन पैरेलल टू L1 अगर हमें लिखना हो तो हमें क्या रखना है कि स्लोप सेम रहना चाहिए। तो इस लाइन का अगर हम स्लोप देख रहे हैं तो हमारे पास माइनस ए बाई बी है, तो हमें एक ऐसा लाइन लिखना है जिसका स्लोप क्या हो, माइनस ए बाई बी ही हो, बट वो लाइन इसके पैरेलल हो, तो कांस्टेंट टर्म सिर्फ चेंज हो जाएगा। तो लाइन पैरेलल टू L1 कैन बी written as ax प्लस बी वाई और प्लस सम कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, सिमिलरली लाइन परपेंडिकुलर टू ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 कैन बी written as, ठीक है, अगर हमें इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है या लाइन का इक्वेशन लिखना है तो देखिए इसका स्लोप है माइनस ए बाई बी, हमें एक ऐसा लाइन चाहिए जिसका स्लोप होगा बी बाई ए। ठीक है, तो कैन बी रिटन एज, आप देखिए ये लाइन का इक्वेशन हो जाएगा बी एक्स माइनस ए वाई और प्लस सम कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए इस लाइन का जो स्लोप आएगा वो बी बाई ए हो जाएगा विच इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। तो हम हमेशा याद रखेंगे कि अगर पैरेलल लाइन का इक्वेशन लिखना है तो आपके पास ये वाला टर्म बिल्कुल सेम रहता है पैरेलल लाइन में, बस क्या चेंज हो जाता है, कांस्टेंट टर्म आप चेंज कर दीजिए। ठीक है, तो लाइन पैरेलल हो जाएगा। और अगर परपेंडिकुलर लाइन लिखना है तो आप देखिए पहले जो y का कोएफिशिएंट है अब वो x का कोएफिशिएंट हो गया, पहले जो x का कोएफिशिएंट था अब वो y का कोएफिशिएंट हो गया। अगर यहाँ पे प्लस साइन है तो यहाँ पे क्या आ जा रहा है, माइनस साइन, यानी बीच में बस साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, और प्लस कांस्टेंट। तो इस तरीके से हम किसी भी लाइन के पैरेलल या परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। अब बात आती है कि अगर मान लीजिए हमारे पास दो पैरेलल लाइन दिए हुए हैं, ठीक है, दो पैरेलल लाइन दिए हुए हैं, लेट अस से ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू 0, और दूसरा पैरेलल लाइन हमें दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस सी टू इज इक्वल टू 0। ठीक है, और हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच का ये डिस्टेंस निकालना है d। तो अगर हम कोई भी पॉइंट यहां इस तरीके से x1, y1 ले लेते हैं तो देखिए ध्यान से, ये हमारा डायरेक्टेड लेंथ अगर r1 है, ठीक है, और ये हमारा डायरेक्टेड लेंथ अगर r2 है, तो हमारे पास जो d की वैल्यू हो जाएगी वो मॉड ऑफ r1 माइनस r2 हो जाएगी। और हमें पता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन L1, चलो इसको मैं L1 और इस लाइन को मैं L2 बोल देता हूं, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ x1, y1 फ्रॉम L1 इज बेसिकली r1। तो ये वैल्यू हो जाएगी मॉड ऑफ r1 की वैल्यू थी हमारे पास माइनस
ax1 प्लस by1 प्लस c1, ठीक है, प्लस c1 अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और R2 की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ माइनस करेंगे तो ये प्लस बन जाएगा, और ये वैल्यू बन जाएगी ax1 प्लस by1 प्लस c2 अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और आप अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये वैल्यू आपके पास बन जाएगी c2 माइनस c1 अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी पैरेलल लाइंस के बीच का अगर आपको डिस्टेंस निकालना है, पैरेलल लाइंस के बीच का अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो आपको सीधे सीधे क्या करना है, दोनों के कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। बस ध्यान में ये रखना है आपको कि दोनों पैरेलल लाइंस में x और y के कोएफिशिएंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए x और y के कोएफिशिएंट प्रोपोर्शनल हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, x और y का कोएफिशिएंट सेम बनाना पड़ेगा, और फिर आप क्या करोगे, इस तरीके से पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकालोगे, ठीक है।